हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल EVS नीट एकेडमी। आज हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्स के बारे में इस वीडियो में। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा इस टॉपिक को। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स आर मटेरियल एंड एनर्जी सोर्सेज that occur in nature and are used by humans for various purposes. They are formed through natural process and are not produced by human activity. Natural resource क्या है? नेचुरल रिसोर्स इन्वायरमेंट में ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट रहता है, इसे ह्यूमन के द्वारा बनाया नहीं जाता। ह्यूमन क्या करते हैं, अपने वेरियस पर्पस जो भी है वेरियस पर्पस के लिए नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स मानव के द्वारा बनाया नहीं गया है, ऑलरेडी इन्वायरमेंट में पहले से ही प्रेजेंट है, जिसे हम क्या करते हैं, अपने जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस है उसके लिए हम नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं। आई होप ये टर्म क्लियर हो गया होगा। तो नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सोलर एनर्जी, वाटर, एयर, फॉसिल फ्यूल, लैंड, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये क्या है? नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल है, जिसे हम लोग यूज करते हैं अपने वेरियस पर्पस के लिए। ओके, तो नेचुरल रिसोर्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को कैटेगराइज करते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स है नेचुरल रिसोर्स का? ओरिजिन के बेस पे नेचुरल रिसोर्स को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट क्या है, बायोटिक रिसोर्स, सेकेंड क्या है, ए बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। ए बायोटिक रिसोर्स में क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स ए बायोटिक रिसोर्स के में आते हैं, जैसे मिनरल, वाटर, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये हमारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये ए बायोटिक रिसोर्स में आएंगे। और फॉरेस्ट, एनिमल, फिश, फॉसिल फ्यूल, ये क्या है, बायोटिक लिविंग थिंग्स, तो बायोटिक रिसोर्स के अंडर आते हैं। और सेकेंड क्या है, रिन्यूएबिलिटी के बेस्ड पे। तो दो टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, जो रिसोर्सेज कि हम लोग कितना भी यूज कर ले वो ख़त्म नहीं होगा। अगर एक बार ख़त्म भी हो जाता है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो हमारा क्या हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, लिमिट अमाउंट होता है, उसको हम जितना एक्सेस यूज करने के बाद एक टाइम में वो क्या है, ख़त्म हो जाता है। उसे दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ टाइम्स लगते हैं, इसीलिए उसे हम दोबारा बना नहीं सकते हैं। उसे क्या कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, मिनरल, ये हमारा क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल है। और रिन्यूएबल के क्या है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, फिर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे एक्चुअल रिसोर्स, एक पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, जो रिसोर्स आइडेंटिफाइड तो कर लिए लेकिन हमारे पास उस टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास, जिसकी वजह से उस जो रिसोर्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज के लिए। जैसे ऑफशोर विंड एनर्जी इन अनएक्सप्लोर्ड एरिया में, वहाँ जो उस एरिया में जो ऑफशोर विंड एनर्जी को हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, उसे हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी और से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने में। इस तरह से हमारे पास क्या रिसोर्स की कमी की वजह से, टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स को यूज नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल रिसोर्स क्या है, जिसे रिसोर्स जिसको हम यूज कर पाते हैं, जैसे आयरन और डिपॉजिट, बिंग माइन, ये सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाइड, क्वान्टिफाई, कि हम इसे यूज करते हैं, वो हमारा क्या एक्चुअल रिसोर्स है। ये क्या हो गया, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे।
डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे देख लेते हैं यूबीक्यूटियस रिसोर्स, लोकलाइज्ड रिसोर्स। यूबीक्यूटियस मतलब यूनिवर्सली जो प्रेजेंट है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, यूनिवर्सली हर जगह आपको पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा। जैसे एयर हो गया, सनलाइट है, वाटर है, ये क्या है, यूबीक्यूटियस, यूनिवर्सली आपको हर जगह ये रिसोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। लोकलाइज्ड रिसोर्स क्या है, एक स्पेसिफिक, एक पार्टिकुलर एरिया में ही वो रिसोर्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोल हो गया, गोल्ड है, स्पेसिफिक मिनरल है, ये हमारा क्या है, लोकलाइज्ड रिसोर्स के एग्जाम्पल। एक स्पेसिफिक एरिया में ही वो रिसोर्स आपको देखने को मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हो गया। ऑनरशिप के बेस पे देख लेते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स में क्या आ गया, प्राइवेटली, जिसका इंडिविजुअल ऑनरशिप हो, प्राइवेट फार्म हो सकते हैं, पर्सनल वेल होते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स में क्या हो सकते हैं, पब्लिक पार्क हो सकते हैं, ग्रेजिंग लैंड हो गया। नेशनल रिसोर्स गवर्नमेंट के द्वारा जो मैनेज किया जाता है, फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नेशनल रिसोर्स है। और इंटरनेशनल रिसोर्स जो इंटरनेशनली जो गवर्न किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेशन होता है, शेयर बाय मल्टीपल नेशंस और गवर्न बाय इंटरनेशनल रेगुलेशन के द्वारा जो मैनेज किया जाता है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। जैसे हाई सी हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंटरनेशनल रिसोर्स। तो दीज आर बेस्ड ऑन ऑनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। लास्ट देखते हैं एबिलिटी एंड यूटिलिटी के बेस्ड पे कि हमारा कौन सा है, इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स और एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसको हम कितना भी यूज कर ले, अनलिमिटेड यूज कर ले, वो इफेक्ट नहीं होता है किसी भी तरह से, कितना भी हम लोग यूज कर लेंगे वो अनलिमिटेड है। जिस तरह से, जैसे एग्जांपल लेते हैं सोलर एनर्जी, उसको कितना भी हम लोग यूज करेंगे वो उसकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। इस तरह से जो एग्जांपल, ये हमारा क्या, इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, ये कभी ख़त्म ना होने वाली रिसोर्स है सर। एग्जॉस्टेबल, एक समय के बाद ये ख़त्म हो जाएगी, अनलिमिटेड है, लिमिटेड यूज है इसका। जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, मिनरल है, कोल है, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है, अगर हम इसका एक्सेस यूज़ कर लेंगे तो एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। तो एबिलिटी एंड यूटिलिटी के बेस्ड पर कौन सा हो गया, इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। तो हम बात करेंगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बारे में, हम कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होता है। जो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ये क्या होता है, द एनर्जी कैन बी रिन्यू विद इन ए शॉर्ट टाइम। अगर ये एनर्जी एक बार ख़त्म हो गई तो इसे हम रिन्यू कर सकते हैं वेरी शॉर्ट टाइम, फास्टली इसको क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वही नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो इसे हम लोग ह्यूमन टाइम स्केल पे जनरेट नहीं कर सकते, इसे बने मिलियंस ऑफ टाइम लग सकते हैं। हो सके तो उस समय वहाँ ह्यूमन की पॉसिबिलिटी भी ना हो उस टाइम, तो हम इसे जनरेट नहीं किया जा सकते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को। रिन्यूएबल क्या होता है, द एनर्जी सोर्स कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड एंड आर फ्रीली अवेलेबल। ये एनर्जी अनलिमिटेड, कितना भी यूज करें, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एग्जॉस्ट नहीं होती, ये इन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन वही बात करें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या होते हैं, ये द एनर्जी सोर्स आर एग्जॉस्टेबल, ये क्या एग्जॉस्ट हो जाते हैं एक टाइम के बाद, लिमिटेड इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर एक लिमिट से हम ज़्यादा यूज करेंगे तो एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएगी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज़ क्लीन एनर्जी और ग्रीन पावर एंड डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल पोल्यूशन टू एनवायरनमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, एक क्लीन एनर्जी होता है, ये किसी भी तरह की कोई भी हार्मफुल इफेक्ट एनवायरनमेंट को इससे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वही बात करें नॉन रिन्यूएबल को, ये हैजार्डस एनवायरनमेंट होता है, इसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन भी एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलता है, नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में इसे देखने को मिलता है। लो एनर्जी डेंसिटी एंड लैक ऑफ डिपेंडेबिलिटी है, हाई एनर्जी डेंसिटी एंड हाईली रिलायबल है, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। और नॉन रिन्यूएबल क्या है, इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इसका हाई है। एग्जांपल देख लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का, कौन सा है, सोलर, विंड, टाइडल, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल एनर्जी। और इसका एग्जांपल क्या है नॉन रिन्यूएबल का,
कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड यूरेनियम। इसके यूज करने से इन्वायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। तो ये है कंपैरिजन। अगर एग्जाम में आता है आपका कि डिफाइन डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, तो आप इसको अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। तो कुछ मैं एक और चार्ट लेके आई हूँ, लिमिटेड एबिलिटी, इनफिनाइट एबिलिटी, सेम है। जो आपको अच्छा लगे दोनों में कंपैरिजन आप बता सकते हैं। आप इस नोट्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मे बी 5 नंबर्स या 10 नंबर से क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेगा। इसको अच्छे से आप ज़रूर पढ़ कर जाएंगे। जिस तरह से मैंने नोट्स बना के आपको मैं बताएं, उसी तरह से आप नोट को अच्छे से रिवाइज करके उसी तरह से आप उसी फॉर्मेट में नोट को आप लिखें, आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप लिख कर अच्छे से आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।